हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HVAC सपोर्ट टेकी। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक बोर्ड के ऊपर जो है एक वायरिंग डायग्राम बनाया है, जो कि बेसिकली हमारा जो है एक्चुएटर और थर्मोस्टेट का है, जो कि हमारा हनीवेल के मॉडल का है। एक्चुएटर का मॉडल हमारा MVN7510 है। एक्चुएटर का हनीवेल का एक्चुएटर है और थर्मोस्टेट का मॉडल 2000 है। तो ये बेसिकली मैंने जो है इसका वायरिंग डायग्राम किस तरह से करते हैं, मैंने इसका ऑलरेडी जो है कंप्लीट वीडियो फील्ड के ऊपर का जो है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा लिंक में अटैच किया है। तो आप वहाँ से वो कंप्लीट वीडियो जो है फील्ड का वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से फील्ड पे वायरिंग होती है। वो कंप्लीट वीडियो मैंने जो है एक्चुएटर थर्मोस्टेट का लगाया है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपको एक बेसिक बताता चलो कि किस तरह से पहले आपको जो है फील्ड में अगर वायरिंग करना हो तो आप यहाँ पे जो है बस थियोरेटिकल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने इसका एक ब्रीफ जो है वायरिंग बनाया है। सबसे पहले आपको थर्मोस्टेट एक्चुएटर वायरिंग करने के लिए आपको जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, जो कि 24 वोल्ट्स का होगा। 24 वोल्ट्स, तो 24 वोल्ट्स का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे आप लेते हैं तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी जो है आपको हमारे एक्चुएटर को जाना पड़ेगा। आप चाहे तो ट्रांसफार्मर से सीधा जो है थर्मोस्टेट पे केबल लेके जा सकते हैं, फिर वहाँ से एक 3 कोर की केबल एक्चुएटर को लेके जा सकते हैं, जिससे 24 वोल्ट्स आपके थर्मोस्टेट को भी मिल जाएगा और एक्चुएटर को भी मिल जाएगा। तो वहाँ से 24 वोल्ट्स और 0 वोल्ट्स आप क्या कर सकते हैं, सीधा आपके जो है थर्मोस्टेट को लेके जाइए। थर्मोस्टेट में जो है हनीवेल के इस मॉडल की, पर्टिकुलरली इस मॉडल के थर्मोस्टेट में आपको जो है 3 में जो है नेगेटिव लगेगा। 3 में आपका नेगेटिव लगेगा, यहाँ पे आपका जो है 0 वोल्ट्स लगेगा और यहाँ पे जो है 24 वोल्ट्स पॉजिटिव लगेगा नंबर 4 में। जैसे आप नंबर 3 में जो है नेगेटिव देते हैं और नंबर 4 में पॉजिटिव देते हैं तो वहाँ से आपको क्या करना है, इस थर्मोस्टेट में नंबर 3 से और नंबर 5 को एक लूप देना है, डिजिटल इनपुट का एक लूप देना है। अगर आप ये लूप नहीं देंगे तो ये आपके थर्मोस्टेट में जो है इमरजेंसी मोड करके एक एरर दिखाएगा, आपका थर्मोस्टेट बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। ये डिजिटल इनपुट हम जो है फायर इंटरलॉकिंग के साथ में जो है करने के लिए जो यूज़ करते हैं। इनकेस फायर ट्रिप होता है तो यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट भी क्लोज हो जाए और आपका हमारा जो है एक्चुएटर भी जो है कम्प्लीटली क्लोज है। एक तरह से जो है फायर इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मोस्टेट में आपका 220 वोल्ट्स का भी आउटपुट देता है, जो कि हम जो है इनपुट जो 220 देंगे, अगर वो भी जो आउटपुट देता है वो हम अपने फ़ैन के एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से थर्मोस्टेट का मॉडल है। तो उस तरह उसके लिए जो है इमरजेंसी मोड करके वगैरह दिखाएगा, अगर आप 3 और 5 में जो है लूप अगर नहीं देंगे। तो जैसे आप 3 में 0 वोल्ट देते हैं, 4 में 24 वोल्ट देते हैं, थर्मोस्टेट 3 to 5 लूप देते हैं तो आपका थर्मोस्टेट चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको जो है PV दिखाएगा, जो कि प्रोसेसिंग वैल्यू होगी डिस्प्ले पे, और आपको जो है SP दिखाएगा, जो आपको सेट पॉइंट करना है। बाकी के दूसरे पूरे सेटिंग्स जो भी होंगे आपको जो है डिफ़ॉल्टली जो है एक्चुएटर में सेट होकर आएंगे। तो उस तरह से वो थर्मोस्टेट में जो है सेट होकर आपको आएंगे पूरे सेटिंग्स। आपको कुछ भी उसमें फिडल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको सेट पॉइंट चेंज करना है। फिर वहाँ से क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ से 3 कोर वायर आपके एक्चुएटर को देना है। आपके एक्चुएटर में, इसी मॉडल के एक्चुएटर में नंबर 1 में आपका जो है पॉजिटिव लगेगा, नंबर 2 में आपका नेगेटिव लगेगा और वाई में आपका जो है 0-10 वोल्ट मॉड्यूलेशन का जो है इनपुट लगेगा। ये आपका हो गया 24 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पे 0 वोल्ट नेगेटिव लगेगा और ये आपका 2 to 10 वोल्ट्स या 0 to 10 वोल्ट्स का इनपुट DC वोल्टेज का कनेक्शन लगेगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आपका जो मॉडल है, पर्टिकुलरली थर्मोस्टेट का जो मॉडल है, ये आपको जो है सिर्फ 2 to 10 वोल्ट्स का ही आउटपुट देगा। ये 0 वोल्ट्स नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये एक कमर्शियल स्पेस को यूज़ करने वाला, जैसे कि मॉल्स हो गया, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, वहाँ पे स्पेशली यूज़ करने की, जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको थोड़ा बहुत % ऑफ वाटर जो है फ्लो होता रहेगा, वापस कूलिंग आती रहेगी। 100% क्लोज नहीं होगा। अगर आप इसको 100% क्लोज करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में, इस मॉडल में, आप नहीं कर पाएंगे एक्चुएटर को। 20% ऑफ वाटर आपको जो फ्लो होता ही रहेगा। ये 2 to 10 वोल्ट्स का जो मॉडल है इस थर्मोस्टेट का। तो आपको क्या करना क्या है, वहाँ से जैसे कि आपने जो है एक्चुएटर को 3 कोर कनेक्शन जैसे लगाया, 1 में 24 वोल्ट पॉजिटिव, 2 में 0 वोल्ट्स नेगेटिव, और वाई में जैसे आप 2 to 10 वोल्ट्स का कनेक्शन लगाते हैं, तो आप थर्मोस्टेट में देखिए टेम्परेचर कम जैसे करते हैं, रूम टेम्परेचर से आप टेम्परेचर सेट पॉइंट में कम करते हैं, तो आपका एक्चुएटर को जो है ओपन कमांड जाएगा। उससे पहले आपका एक्चुएटर के ऊपर में जो है 2 to 10 वोल्ट सेट करना मत भूलिएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 2 to 10 वोल्ट्स, 0 to 10 वोल्ट्स, और फिर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों भी ऑप्शन होते हैं। आप एक ही जैसा फैक्ट्री से आया उस पर रख दीजिए,
फॉरवर्ड 2 to 10 वोल्ट्स पे सेट कर दीजिए। अगर आपका थर्मोस्टेट 2 to 10 वोल्ट्स का है तो 2 to 10 वोल्ट्स पे सेट कीजिए। अगर आपका थर्मोस्टेट 0 to 10 वोल्ट्स का मॉडल है दूसरा, तो उसको 0 to 10 वोल्ट्स में सेट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपके थर्मोस्टेट में आपके टेम्परेचर को जो है कम करना है। जैसे आप कम करेंगे, आपका एक्चुएटर जो है ओपन कमांड होगा। जैसे आपका एक्चुएटर 100% ओपन हो जाएगा, एक टाइम अपना मल्टीमीटर यूज़ करके DC वोल्ट पे सेट करके आप अपने थर्मोस्टेट में जो है नंबर 6 जो आउटपुट आपको दे रहा है और नंबर 3 जो कि नेगेटिव है, उसमें चेक कर लीजिएगा कि 10 वोल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे 100% 10 वोल्ट दे रहा है, तो उसके बाद में टेम्परेचर आप अपने रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा कीजिए, मैक्सिमम 30 करके सेट कीजिएगा कि देखिए उसमें 2 to 10 वोल्ट्स हो रहा है या, क्योंकि मिनिमम वोल्ट्स और मैक्सिमम वोल्ट्स आपको जो है इंस्टॉलेशन कमिश्निंग के टाइम पे चेक करना होता है। तो जैसा आप कम करते हैं टेम्परेचर, ज़्यादा करते हैं रूम का टेम्परेचर, आपका एक्चुएटर जो क्लोज कमांड में आना चाहिए। तो एक बात का खास ख्याल रखिए, जब आप एक्चुएटर आप इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट आप अपना एक्चुएटर को क्या है मैन्युअली ओपन कर लीजिएगा। वाल्व को मैन्युअली ओपन करने के बाद में, और आपके एक्चुएटर को जैसा आप ओपन कमांड देते हैं, तब आप जो है एक्चुएटर को ओपन स्टेट में, वाल्व के ओपन स्टेट में बिठाइए। अगर आपका वाल्व जो है क्लोज पोजीशन में है और आपका थर्मोस्टेट जो है, आपका एक्चुएटर ओपन पोजीशन में है, वाल्व क्लोज पोजीशन में है, तो ये बराबर से काम नहीं करेगा। आपका वाल्व को भी ओपन होना ज़रूरी है और आपके एक्चुएटर को भी ओपन होना ज़रूरी है। उस पोजीशन में आप अपने एक्चुएटर को इंस्टॉल करेंगे तो बराबर से काम करेगा। तो और एक इस बात का ख्याल रखिए, जैसा आप इंस्टॉल करते हैं एक्चुएटर, उसके बाद में आपके इस थर्मोस्टेट में, इस मॉडल के थर्मोस्टेट में 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है वी और एक होता है आई। ये 2 to 10 वोल्ट्स का आउटपुट भी देता है और आपको जो है 4 to 20 मिली एम्पेयर का भी आउटपुट देता है। हमेशा आपके एक्चुएटर में आप जो है 2 to 10 वोल्ट्स का वोल्ट सेट करके यूज़ कीजिए, जो कि आप इजी से जो है आप इसमें जो है सेटिंग कर सकते हैं। 4 to 20 मिली एम्पेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती यूजुअली। आप जो है इसको 2 to 10 वोल्ट्स पे ही सेट करके आप जो है यूज़ कीजिएगा। ख़ास ख्याल रखिए कि साइड में एक स्विच होता है अंदर PCB के साइड में, वो हमेशा आपका जो है वोल्ट्स में होना चाहिए। अगर आप आई में रखते हैं तो बराबर से वो आपका एक्चुएटर जो है आउटपुट नहीं आएगा, वो काम नहीं करेगा आपका एक्चुएटर। तो बेसिकली मैं आपको वापस से बता दूं कि सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपका ट्रांसफार्मर जो है 24 वोल्ट स्टेप डाउन का होगा। वहाँ से आपके थर्मोस्टेट को वायर आएगी। आपके थर्मोस्टेट में आपको जो है 3 में 0 देना है, 4 में पॉजिटिव 20 वोल्ट देना है, फिर 3 to 5 एक लूप देना है और 6 आपको आउटपुट देगा। कभी भी याद रखिए, जहाँ पर भी जो है एक्चुएटर्स में ज़्यादातर जो है वाई करके देता है, वही और एक इनपुट का निशान होता है। जहाँ पे इनपुट का निशान होता है वहाँ वो आपको इनपुट है, और वही में एक आउटपुट का निशान देता है, वो आपको जो है फीडबैक देता है कि कितने परसेंटेज ओपन है, क्लोज है। हमेशा जो वाई में जो इनपुट का निशान होता है, वहाँ वही आपका जो है 2 to 10 या 0 to 10 वोल्ट इनपुट होता है। जैसे आप ऑन करने के बाद सेट पॉइंट कम करते हैं, ये आपको जो है 10 वोल्ट दे देगा फॉर एग्जांपल। जैसा 10 वोल्ट देगा नंबर 6 से आप जो है एक्चुएटर में कनेक्शन कर दीजिए। 1 में जो है 24 वोल्ट लगाइए, 2 में जो है 0 वोल्ट लगाइए, 3 में जो है आपका इनपुट कमांड लगाइए, तो आपका एक्चुएटर जो है ओपन क्लोज होना, मॉडलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है इस तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर सेट करके क्लोज कमांड चेक कर सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर सेट करके ओपन कमांड चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है मैंने आपको हनीवेल के बारे में बताया। सारे थर्मोस्टेट, स्टैंड अलोन थर्मोस्टेट और एक्चुएटर की वायरिंग ऐसे ही होती है। जितने भी आप ले लीजिएगा, सारे थर्मोस्टेट एक्चुएटर स्टैंड अलोन के ऐसे ही होते हैं, चाहे आपका PICB का हो या आपका DRB का हो, कोई भी आपका जो है एक्चुएटर्स हो, उसी के लिए उसको जो है ऐसे ही काम होते हैं। बस थोड़ा बहुत वायरिंग कनेक्शन डिफरेंट होंगे लेकिन 24 वोल्ट इनपुट होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, और साथ में इनपुट 0 to 10 वोल्ट्स होना चाहिए, आपका एक्चुएटर काम करेगा। थोड़ा बहुत वायरिंग कनेक्शंस के पोर्ट जो है नंबर चेंज होंगे, वो आपको देख के फील्ड पे करना होगा। तो ये एक था बेसिकली, मैंने आपको वायरिंग डायग्राम बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे और ब्रीफ वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जो है HVAC सपोर्ट टेक को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करते रहिए, लाइक करें वीडियोस को, और मुझे जो है और वीडियोस बनाने में जो है मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा इंस्टाग्राम पेज को भी जो है फॉलो करना ना भूलिए, HVAC_सपोर्ट टेकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।